Assalamu alaikum and welcome to another episode of the Relationship Podcast. I'm your host Ubaidullah and I have with me here my co-host Sumbul Fatma and my esteemed guests Minhal and Ghaus. So, how are you guys? Alhamdulillah, Ubaid. How are you? I'm good. I'm also good, even though you didn't ask me. Okay, तो चलें टॉपिक पे आते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि रिलेशनशिप्स में लड़के ज़्यादा लॉयल होते हैं या लड़कियाँ. तो सबसे पहले मैं पूछूंगी द लेडी इन येलो, मिनहाल. यार वेल दैट डिपेंड्स सिचुएशन पे और यू नो कि कितना टाइम हो गया साथ एंड एवरीथिंग. आई थिंक मतलब यही है. तो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मतलब लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं? यार मुझे लगता है शादी के बाद लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, लाइक वाइव्स. व्हेन दे बिकम वाइफ्स तो लड़कियाँ लॉयल होती हैं अपने शादी की बात का छोड़ दो, अभी हम बात करें शादी से पहले का. द रिलेशनशिप फिर तो डिपेंड करता है ना. होते हैं तो उसमें लड़कियाँ थोड़ी थोड़ी कम होती हैं. शर्मा क्यों रहे हो? क्या मिनल मारेगी थोड़ी तुम्हें यार, क्या हो गया? कह सकते हैं. लेकिन क्या डू यू रियली थिंक मिनल कि लड़कियाँ ज़्यादा लॉयल होती हैं? लाइक आई थिंक आफ्टर दे गेट मैरिड. तो मैरिज छोड़ दो ना. रिलेशनशिप्स में यू फील लाइक कि बॉयज ज़्यादा लॉयल होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती? यार आई मीन लाइक आई सेड अर्लियर सिचुएशन पे डिपेंड करता है यार. चलो गॉस से पूछ लेते हैं. गॉस आप बताएं, आपको क्या लगता है? तुमने बोल दिया लड़के ज़्यादा होते हैं मोस्टली. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है. क्यों, ऐसा क्या हुआ है? हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है. क्या हो गया है एक्सपीरियंस में ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताओ अपना. अराउंड मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह, तो अगर वहाँ से देखा जाए तो जो भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें यही है कि लड़कियाँ लॉयल कम होती हैं. कोई स्टोरी शेयर कर दें हमसे, हमें भी अंदाज़ा हो. कोई स्टोरी शेयर कर दें. फॉर एग्जांपल आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ माई फ्रेंड, बट देयर वाज दिस गाय जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था फॉर लाइक अराउंड 3 to 4 years, एंड देन सडनली आउट ऑफ नो वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड देन दे ब्रोक अप. Oh, did she get married? No, she got into another relationship and is still trying to move on. Another क्या नाम है, ये मसला बाय अ गर्ल इन द सोसाइटी यही होता रहता है. मैं आपको बताता हूँ साफ साफ. मेरे जितने भी दोस्त हैं इन माई लाइफ आई हैव ऑलवेज विटनेस दिस. लड़कियाँ लड़कों को छोड़ देती हैं और लड़के हमेशा लॉयल होते हैं. आई विल टेल यू दिस, ठीक है ना? No, not always. नहीं भाई, लड़के तो लड़कों से ही रेंट करते हैं ना. आई मीन लाइक Of course. तो क्या लड़कियों से कह रहे हैं फिर क्या करें? नहीं तो जैसे लड़कियों के भी ऐसे बहुत सीन्स हैं. लड़के छोड़ गए, डम कर दिया, देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्यों है? अबे मैं आपको बताऊं ना, अगर देखो लड़का चीट भी कर रहा है ना तो आप उसको नहीं बोलो चीट कर रहा है यार, वो उसकी जरूरत है, वो 2 बंदों को जाए कर दे, वो उसके पास 2 आ जाए, मसला नहीं है. ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर हिस्ट्री में हम उठा के देख लें, मैन काइंड के एवोल्यूशन सब कुछ देख लो, जितने भी ग्रेट बंदे रहे, सब ने मल्टीपल वाइफ्स रखी हैं. गेंगिस खान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सबके पास मल्टीपल रही हैं. तुम भी रख लेना, क्या हो गया? ग्रेट मैन, आई एम ऑन द रोड टू ग्रेटनेस. खैर देखते हैं. बट उनके पास तो हर चीज थी, उनके पास उनको जब आप इंसान ग्रेट बनता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है बायोलॉजिकल, जब इंसान ग्रेट बनता है तो वो उसको ये चीज़ करता है, मल्टीपल वाइफ्स रखता है. आप खुद देख लो ना, जितने भी ग्रेटेस्ट बंदे हैं, मैन काइंड करती क्या, इवॉल्व करती है, और इवॉल्व करके क्या पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं. दुनिया पे हुकूमत किसने करी है? गेंगिस खान, अलेक्जेंडर द ग्रेट. इन लोगों के पास मल्टीपल वाइफ्स थी. ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स राइट. तो मैं कहने का मकसद कि अगर लड़का इफ ही इज एंगेज्ड इन मल्टीपल क्या नाम है रिलेशनशिप्स, राइट, इट डजंट मीन कि वो एक को क्या नाम है एक से मोहब्बत नहीं कर रहा है. ठीक है, वो दोनों से भी कर सकता है. वो दोनों से भी कर सकता है. लेकिन अगर हम वुमेन का केस उठा के देख लें, वुमेन का वो सिर्फ एक से कर सकती है. I'll tell you this. हम हिस्ट्री को उठा के देख लो, एवोल्यूशन इज ऑलवेज करेक्ट. हिस्ट्री में देख लो, कोई एक वुमेन का बता दो जो ग्रेट वुमेन रही हो, उसके मल्टीपल पार्टनर्स हों. आई बेट यू कैन नॉट नेम अ सिंगल वुमेन, राइट, बिकॉज देयर इजंट वन. ठीक है, एक वुमेन मल्टीपल पार्टनर्स कभी नहीं रखे उसने हिस्ट्री में, और उसको कभी प्रेस किया गया हो कि हाँ यार कितनी ग्रेट वुमेन है, उसके पास 2 पार्टनर्स हैं. नहीं, हमेशा मर्दों के साथ हुआ है. दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड दे आर ग्रेट. तो दिस प्रीटी मच प्रूव्स के लड़कियां ज्यादा लॉयल हैं. ओह या, does this? खुद बोल रहे हो कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मर्द कर सकते हैं, एंड दैट्स नॉट चीटिंग फॉर देम. दे आर स्टिल लॉयल टू बोथ ऑफ देम. हाँ, दे आर स्टिल लॉयल टू बोथ ऑफ देम. लेकिन अगर वुमेन ऐसा करती हैं तो फिर वो लॉयल नहीं है, वो एक की दूसरी की चली गई. तो कहने का मकसद कि मैन के पास ज्यादा एक एरिया है. ये तो आप बिल्कुल मैन के पास ज्यादा एरिया है कि वो ना तो फिर ये तो बिल्कुल इनइक्वालिटी वाली बात हो रही है. देखो व्हाट इज इनइक्वालिटी.
नहीं ये टॉपिक चेंज नहीं Topic करो change- मैं मतलब कुछ तुम अपना input तुम देना करो तो चाहूँ। ठीक है हम नहीं लड़कियां करें तो मैंने नहीं आपको सही है देखो बात होगी। हिस्ट्री दोनों से को लड़ने बताया, देते हिस्ट्री हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से। मैं कुछ इनपुट देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा बिल्कुल देखिए, खास। लड़कियाँ होती हैं लॉयल्टी की बात करें तो सही है वो लॉयल होती हैं फॉर अ टाइम बीइंग दे विल बी लॉयल, मगर जहाँ पर उनको ऐसा दिखेगा ना कि दे कैन गेट बेटर, दे कैन गेट अ बेटर सो पर्सन। व्हाई डू यू थिंक कि Exactly. लड़कियों को ऐसा Move लगता है क्यों है दैट दे कैन गेट यार बेटर? लड़कियां जो हैं, मैं आपको बता दूं 95% ऑफ द वुमेन इन द वर्ल्ड जो कॉस्मेटिक सर्जरीज कराती हैं वो वुमेन हैं। वो अपनी शक्ल को बदल लेंगी लेकिन अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेंगी कि वो That किसी is लड़के के साथ so- एक नाइस गाय जो है, जो नाइस गाय है उसके साथ एक अच्छे से रह लें। क्योंकि जब वो नाइस गाय आपके पास आता है आप लोग बोलते हैं यार ही इज टू नाइस, मैं इसके पास क्या करूं, यू वांट एक्साइटमेंट, यू डोंट वांट टू गेट बोर्ड। तो फिर आप उस नाइस गैस को छोड़ के तो ये केस किसी लड़कों ऐसे के का पास भी है। जाते हो जो क्या नाम है, जो Toxic वैसे ही हो, थोड़ा जो कि टॉक्सिक हो, toxic हो। एक्साइटिंग हो, तो आप एक्सपेक्ट उससे क्या कर रहे हो कि वो ऐसा बंदा आपके साथ लॉयल रहेगा। वो तो ये- दो दो तीन तीन रखेगा अपने तुम्हारी पास बात पे। सही है, ठीक है कुछ केसेस होते हैं ऐसे, बट लड़कों में भी ये केसेस होते हैं क्या केसेस इस तरीके के वाले के यू नो छोड़ गए या कुछ छोड़ अच्छा गए। मिला तो दूसरे को छोड़ दिया, पुराने वाले को। ये वाले केसेस मतलब इट गोज बोथ वेज भाई। वैलेंटाइंस में So Guys. girls, it's relationship podcast and nobody talk about वैलेंटाइंस डे, ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे की अगर बात कर लें, देखो लड़के जो है ना बेचारे दे ट्राई, एक थोड़ा पर्सनल भी है ना, okay, हाँ, your अभी Valentine's बताता हूँ sucks. दे ट्राई, ठीक है ऑब्वियसली माइंड सक्स राइट। अभी हमने जो इस एक और हमने गेस्ट से बात करी थी उसका अभी हम बैठे हुए थे साथ, उसके पास आया दिखाती है यार मेरे पास किसी का आया है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज लाइक ओके। उसके साथ जो लड़का था तो उसने बोलती है यार पता नहीं कौन है मुझे तंग कर हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल कर। उसने उसको कॉल करी, बोलता कौन हो, क्या बदतमीजी करो, क्यों कॉल कर रहे हो, और उसने बोला जस्ट सॉरी। ही वॉज अ नाइस गाय, उसने बोला सॉरी और उसको बंद कर दिया। उस बेचारे ने अब वो अप्रोच कर रहा है, वो और क्या करे, आप क्या चाह रहे हो उससे? उसने तो अप्रोच करा कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। टॉपिक से डिबेट हो गए ना, अप्रोच करना एक अलग बात है और ये कहना कि कौन रिलेशनशिप में लॉयल है और अभी हम कौन नहीं वैलेंटाइंस डे है। की थोड़ी सी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो खैर तो फिर Context of Valentine's या Day. लड़के ज्यादा होते हैं, आई मीन या वो अप्रोच भी करते हैं लेकिन फिर लड़कियां उनको मना कर रही हैं तो अभी कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे तो चले? भाई एफर्ट लेकिन लड़कियां भी आजकल अप्रोच कर लेती हैं, Efforts बहुत ऐसी कम बात नहीं है, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, करती हैं और लेकिन फिर करती हैं तो फिर उनकी कम है। लड़के वो रिस्पेक्ट नहीं देते। नहीं, नहीं। रेयरली करती है, rarely। बात ही क्योंकि जब एक लड़की करती है तो लड़कियां लड़का सोचेगा rarely कि यार करती ये कैसी लड़की है जो मुझे अप्रोच कर रही है। खैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि एक लड़की को हम देखते हैं कि उसमें एक हया होनी चाहिए। एक ड्रामा था तो पता है कि उसका खलीलुर रहमान वाला, अगर आपको याद हो, कोड़े की औरत, क्या नाम था उसका यार, मेरे पास तो मेरे पास तुम हो। उसमें क्या बोलता है कि अगर लड़की से हया ले लो तो उसमें क्या बचा? समझ में आ रही है? एक अगर मैं एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगर एक लड़की खुद अप्रोच करेगी तो लड़का ऑब्वियसली सोचेगा कि यार ये कैसी है, मुझे खुद अप्रोच कर रही है। लड़कियां खुद approach अगर नहीं मुझे करे तो उससे पहले भी खुद कर कितना वो करेगी। द बेस्ट अ गर्ल कैन डू इज गिव हिंट्स, जो कि तुम लोग यही करते हो, जाहिर है ये निज़ाम है। कम क्या ऑन, मकसद है इसका? कम ऑन, यही होता है। हिंट करो, लड़का आ जाए तो गुड है, वरना खैर देख वरना लो, कोई नहीं, दूसरा आ वरना जाएगा। देख लो, खैर हाँ, सही होगा। है, सही है ऐसे ना? होना चाहिए। लेकिन कहने का मकसद कि जब वो बेचारा अप्रोच कर रहा है तुम लोग उससे कॉल करके बोलो कौन है, बदतमीजी करो यार, तो और वो क्या कर रहे हैं अब? उसके बाद वो क्या करेगा, किसी को प्रपोज करने की, रीच आउट करने की हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आई टेल यू दिस, आई हैव सीन दिस हैपन। जो ऐसा नाइस गाय जब रिजेक्ट होता है और फिर वो जब जाके थोड़ा कूल किड के रोड पे जाता है ना, फिर उसके फिर पास वो जब मल्टीपल डिस्टर्ब चिक्स हो आती हैं फिर वो एक पे नहीं रुकता। हाँ। वो बोलता था मेरे साथ इतना बुरा हुआ। तो अब वो जब नाइस गाय को आपने तब नहीं रखा और जब वो लेकिन कूल बन गया तब उसके पास आ रहे हो, तो वाई बुरी क्या नाम है, एक को क्यों रखेगा वो? ही वुड वांट मल्टीपल एंड कैन आई वुड से इट्स इज राइट, क्योंकि जब वो पहले अच्छा था तो आपने उसका गलत करते बेचारे के साथ। Exactly. ठीक है ना? मतलब आपने ही उसको बिगाड़ दिया, मतलब जो है वो आपकी वजह से। अगर मैं बोलूँगा रिजेक्शन माशरे से ने करा रिजेक्शन और से- माशरे blamed. माशरे ने करा उसको, और माशरे में किसने किया? वुमेन। Women. ठीक है रिजेक्शन से अगर लड़का ऐसा हो रहा है तो वो कैसे ही लड़का है फिर? यार, वो बेचारा अपना क्या मतलब अपना? उसकी मतलब जिंदगी rejection में तो और बंदे को कुछ face नहीं, करनी है तो हर उसने करी ना घर में। फेस, उसने करी फेस और वो बेटर इंसान बन गया ना। वो इंसान बन गया। बेटर बन गया कहाँ वो। बना, वो तो ऐसा हो गया कि बंदे को ब्लेम कर रहा है कि इसकी वजह से मैं इस तरीके से टर्न आउट हो गया हूँ। Turn out हो, but किसी ने भी recently वो फ्लावर वाली मीम अच्छा है। मुंह पे मारता है फ्लावर, No. उसको देता है और सारे वीडियो बना रहे हैं कि अच्छा we are अच्छा। he's about to propose ना, सारे क्लास वाले बॉयज Yeah. वीडियो बना रहे और हैं वो कि ये लड़की के प्रपोज मुंह पे मार देता करेगा है। और वो पे प्रपोज फ्लावर देता है, लड़की फ्लावर को तोड़ देती है। ओह अल्लाह। वो उसी फ्लावर को लेकर Shit, उसको मारता है अब flower, अगर
And then what she does is वो बैग अपना उसके मुंह पे मारती है और बैग जाता है उसको भाई तो ये तो कुछ वो- पर्टिकुलर ये एक्सट्रीम तो violence केसेस हो हैं गया। अब अगर कोई वो लड़का इसमें तो फूल मैं उसने कुछ नहीं नहीं तोड़ा, बोल वो उसने उसका दिल तोड़ा है। उसने उसकी इमेज भी तोड़ी है और जब वो reputation पे भी कूल तोड़ी किड, है। वही लड़का जब नाइस गाय से हाँ। कूल किड बन के आएगा ना, तो he wants उस जैसी this- 3-4 लड़कियां आएंगी उसके पास, लेकिन फिर वो एक उनमें पे से नहीं एक को नहीं रखेगा, वो मल्टीपल को रखेगा उस टाइम पे। And- रख ले। और फिर आप लोग बोलोगे ना कि यार मैन चीट नहीं, आपने सोसाइटी में आप लोगों और आपने उनको ऐसा बनाया है, ठीक है ना। चलो। लेकिन हम बता दूं कि मैन कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स अगेन, वुमेन कैन नॉट। ओके, ये सारी कॉन्वर्सेशन तो हो गई, अभी आप सब अपनी वैलेंटाइंस के बारे में बताएं। लाइक डू यू गाइस हैव यार, समवन? हम यूनिवर्सिटी आए हुए हैं इस वक्त, क्लासेस ले रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं बता दें अब आप। नो एक्स्ट्रा क्लासेस। आपने इतना सैड रिएक्शन दिया है गौस, कुछ मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है गौस को सिर्फ सिस्टर करता है, गौस सिर्फ सिस्टर है ना, और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल रखता है, Sisters don't. कीपिंग इट 100% हलाल। आई लाइक दैट सिस्टर्स। खैर तो भाई खैर ये है, वैलेंटाइंस डे भी हो गया, तो कंक्लूजन में ये हो रहा है हमारा कि मैन, Why are you giving conclusion? You're got guests there. हाँ तो फिर खैर फिर क्या, तो और कुछ आपको कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में फिर? नहीं क्या हुआ? अच्छा सही है कुछ भी बोलियो, आपके पास काफी अच्छे काउंटर हैं और बिकॉज द थिंग इज दीज आर जस्ट रैंडम Legit थॉट्स, thoughts है। ठीक है अभी यार इतने लेकिन ख्यालात आप तो हों। बहुत गलत ही बात कर रहे हैं, आप गलत बात इन्फ्लुएंस कर कर रहे हैं मर्दों को कि वो और Influence रखे कर रहा हूँ। 3-4 या यार मैं आपको बता रहा हूँ, मर्दों को ग्रेट बनना है। शुड आई गेट पर्सनल थोड़ा सा? श्योर आपकी बहन है? नहीं ठीक है चुप हो जाओ। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आप अपनी बहन के कभी अलाउ करेंगे शौहर को या बॉयफ्रेंड को टू हैव If सो he's मेनी a great man, if he's a great man, Exactly, exactly. शादी के लिए डायरेक्ट, If a शादी के लिए man is डायरेक्ट। great, he wouldn't have too many girls वो around him. कहना ये चाह रहा है कि question is not do I have a sister, question is do I have a girlfriend. So why is it that he doesn't have a girlfriend? Because he does not aspire to be a great man. Maybe he's in the nice guy phase at the moment. I that could be right. That's up for interpretation. Maybe I'm in the nice guy phase, right? Phase, Yeah. and that's a good thing because I want to keep He is. being the nice guy. You know better. Yes. Boys know boys, right? यही होता है भाई, लड़कों को तो पता है और क्या। So, Minal, starting from you, 5 things that you आई थिंक कम्युनिकेशन मैटर्स बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई लड़ाई वड़ाई भी है, तो जस्ट कम्युनिकेट एंड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर। नहीं हो रही तो वो बात की बात है, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से आप ट्राई करो। उसका क्या करें जब लड़कियां कहती हैं कि हम बोर हो गए हैं अब, मतलब बस एक हफ्ते बाद तो के फिर लिए वो जो जिन कैटेगरी की ये बात करें ना, वो वही कैटेगरी है। It happens so often, so often it happens. हैपेंस विद गर्ल्स एज वेल, के लड़के बोर हो गए, क्या करें हम? That's मतलब true. कैटेगरी I दोनों agree तरफ with लाई you करती there. है I ना। agree with you. ऐसा होता है जब लड़की बहुत ज्यादा खुद को देती है तो फिर लड़का बोलता है ठीक है अब क्या, जो चीज़ इतनी आराम से मिल रही है, मैं क्या एफर्ट मारूं? जब इतनी खुद आराम से मिल रही है तो मैं इसमें क्या, आराम वाली चीज़ चाहिए नहीं किसी को। That goes both ways, right? एग्जैक्टली। Goss, what do you think? Yeah, 5 things. I Yeah. would agree with Minal. Like communication is the key. It could be anything. नहीं कम्युनिकेशन इज की तो फिर बात करने का दिल भी नहीं चाहा ना, बस खत्म हो गया। अब बस बोरियत हो रही है। Sometimes you have to be the bigger person. You have to initiate the conversation. देखो what you're saying, इस पे ना अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ यू हैव टू बी द बिगर पर्सन, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप कितना करोगे? सामने वाली बस ओके बोलिए हाँ ठीक है मैं बाहर हूँ, जो भी सीन है XYZ हो रहा I would give my all obviously, but like एक point आएगा कि realize हो जाता है कि सही है सामने वाला बंदा is not interested, तो फिर उस पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो स्पार्क कैसे लाओगे फिर रिलेशनशिप में वापस? मे बी नहीं आ सकता उसको, लाइक ऑब्वियसली एक चीज़ को आप ज़बरदस्ती थोड़ी लेके चल सकते हो। तुमने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। या यू हैव टू समटाइम एक्सेप्ट द फेट। तो आप ब्रेकअप कर लेंगे लेकिन चीट नहीं करेंगे। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीटिंग वाला और डिसलॉयल होने वाला फेस इंसान के रिलेशनशिप में तभी आता है जब वो अपने रिलेशनशिप में खुश ना हो, जब यू नो कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, तब आता है ये। जब बंदा अपने उसमें खुशी है तो फिर वो क्यों किसी थर्ड पर्सन में जाए जो एक्चुअली Yeah. सीरियस हो, नॉट टॉकिंग अबाउट जो के कुछ टाइम के वाले होते हैं, यू नो जस्ट प्लेइंग वाली खुश thing. ना भी हो, खुश नहीं है वो ठीक है, लेकिन क्या वो पहले के वक्त भूल गया जब वो खुश था? उनको याद करके उनकी मेमोरी में उसको इस तरह टेंट तो ना करो कि फिर क्या नाम है, आप बाद में अगर कुछ मसले हैं तो फिर आप बोलो कि नहीं यार आई एम नॉट हैप्पी, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, बस ठीक है लेट्स मूव ऑन लाइक दैट। इस तरह अगर इस तरह करना चाहिए इंसान को, ह्यूमैनिटी को, तो क्या नाम है रिलेशनशिप्स
रिलेशनशिप बन जाते हैं, मगर ठीक है ना, ऐसा भी है, और फिर आगे किस तरह आप मगर proceed करोगे? जनरेशन कैसे चलेंगी? देखो, ऐसा कुछ भी- टाइम के लिए ये फेज आता है, लेकिन फिर अगर आप उस फेज में उस जोन में आके गो थ्रू कर लें तो फिर इवेंचुअली शायद की चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या फिर की चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो एटलीस्ट आप क्लियर पिक्चर में तो आ जाओगे ना कि हो रहा है या ख़त्म हो रहा यार है। आपने ज़िंदगी भर किसी के साथ अगर गुजारनी है ना, यूर इन अ रिलेशनशिप, आप देख लो हमारा फ्यूचर है, अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है ऑब्वियसली 110% होगा आप बोर रहोगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर You लाइफ, have to compromise. जाहिर You have to है, compromise, लेकिन द थिंग इज चीटिंग It's not Out of the question, out of the question. बट इट हैपेंस इन आवर सोसाइटी, अब हो रहा है। Yeah, it happens. It's true. And Even more and more शादियों often में भी अब बहुत ज़्यादा हो होता रहा है। है। I've seen शादियों में, मतलब ये तो फिर भी Married relationships है, couples. married couples में बहुत ज़्यादा Oh, होता है। Yeah, I've actually seen, तो ऑफ सीन है तो है, क्या करें। तो बस भाई गांधी जी ने कहा है ना, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, मत सुनो भाई। आगे आगे बंद कर लो, घूंगे हो जाओ। अच्छा तुमने बोला कि तुमने you've seen, can you Yeah. share? अच्छा तो सीन ये था, दे इवन हैव किड्स, उनके Oh. एक बेटा और एक बेटी है, और वो मतलब मुझसे भी छोटे हैं, छोटे एज इन दे आर इन देयर टीनेज फेस। बेटी उनकी 17 साल के या 16 साल के, बेटा और 14 साल का है। आई मीन जस्ट बहुत ऑफ फेस है ये लाइफ का, मतलब हर किसी का ही ऐसा फेस होता है जहाँ बहुत इमोशंस बंदा फील कर रहा होता है, और उस पर फिर पेरेंट्स का ये सब कुछ, तो फिर तो बंदा डिप्रेशन में ही चले जाए। खैर उनका सीन तो बहुत ऑफ है भाई। वो जो लड़की हैं, बीवी उनकी, वो नहीं है निभाने वाली, उनको निभाना ही नहीं है, क्या करें वो, women. या वो बस ऑफ सीन है। अब मैं क्या आता डिटेल में तो उन्होंने डिवोर्स वगैरह ले ली? उनने डिवोर्स नहीं की, उनको It's a very sweeping statement. हाँ तो dude 17+ years उनकी मैरिज चली होगी, तो फिर अब अचानक से क्या, खैर कुछ पहले तो तो निभाई हुआ ही होगा ना। ना, ऐसे कोई लड़की तो नहीं थक जाती। भाई अब इतनी उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, इट्स जस्ट एन एग्जांपल Same. मेरे सामने है। But at the end of the day you're saying कि गलती the उनकी woman, थी, women, Women. it's her fault. She वो बहुत ऑफ बंदी बेचारा है। वो आदमी, he Oh, gave the 17 best years साल of his बाद, life, Yeah. I understand. he gave the best years of his life. इवन उन The उसके prime बाद years. जो है ना, वो शी चीटेड ऑन हिम, वो छोड़ने वाली थी Oh. और वो चले गई थी गोल्ड वगैरह लेके घर से शार्ट शार्ट हो गई थी। शार्ट हो गई थी वो वाकई। बट फिर ये कि जो है ना, उनके जब घर वालों को पता चला तो द गाय ही कॉम्प्रोमाइज्ड, और यू नो वो वापस भी ले आए उनको हर चीज़ भूल कर। बेचारा यार। बट वो अभी भी वही स्टैंड करती हैं, लाइक उनकी वो ऐसी, मतलब उनकी फितरत नहीं बदल सकती। सो लाइक ऑफ सीन है। सबसे बेचारी मखलूक है ना, वो इंसान मर्द है बेचारा, उसके बाद भी वो उसको रखने को तैयार, और वो क्यों तैयार होगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने मेरे 17 साल की बेटी है, बिल्कुल मेरा बच्चों 14 पे साल का reason बच्चा है, होता नहीं, लेकिन उन पे खैर क्या वो भी असर थोड़े, पड़ेगा? क्या बोलूं कि जो भी है, क्या उन्होंने ताली cheat दोनों हाथ से किया? बचती है, में जैसे बहुत Dude, dude, ताली की बात नहीं करो, नहीं 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 ठीक है ना। देखो मैं उस मेरी जो सिचुएशन है ना, वो जो गाय है वही मेरे क्लोज हैं ज़्यादा। Oh, that's why सही ना है? bias तो तुम नहीं side नहीं ले- bias नहीं। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि लेकिन एक रिलेशनशिप को ना एक चीटिंग वाले पॉइंट पे आने में भी ना दोनों के रोल होते हैं। वो भी पूरी Exactly. रात घर से बाहर रहते थे अपने दोस्तों में, तो बहुत बातें हैं मतलब ऑब्वियसली। लेकिन खैर यार, वो गलत तो कुछ उनने भी क्या, करें, गलत दोस्त तो Exactly. मेन रोल होता है गलत तो दोस्तों का Dude. रिलेशनशिप्स के बीच में। नहीं, दोस्त जो नहीं, है ना, नहीं ये गलत बात एक है। आदमी दो- सुसाइड करने जाएगा ना, depend करता है। दोस्त की वजह से रुक जाएगा, हाँ। समझ में आ नहीं, रही है? रिलेशनशिप्स में जब जितने तुम भी लोग मसले छोड़ के होते जाती हैं, हो ना, नहीं, मैं तो इस फिर बात से बॉयज सहमत होते हैं जो साथ Boys ही देते होते हैं। जो आप बॉयज को कटाते हो, बहुत बुरा वाला सफर करते हुए देखा है एकदम से रिलेशनशिप mute हो में। गया था। मैंने खुद ही म्यूट कर लिया। तो मतलब वही बात है ना यार, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, दोनों ही ब्लेम है। मतलब एक आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसी होती हैं या सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं, बहुत सारे मतलब दोनों सिनेरियोज होते हैं। सो लेकिन लड़का अगर मोहब्बत कर लेता है तो फिर वो बहुत डीप चले जाता है, बिल्कुल। दे गेट टोटली क्या आप ये अटैच्ड। बोलना चाह रही हैं सिंबल के लड़के की मोहब्बत क्या ज़्यादा में ज्यादा होती है लड़की की अगर मोहब्बत लड़का से? एक्चुअली में मोहब्बत कर ले, हाँ, देन दोनों आई हैव actually में मोहब्बत कर सीन रहे हैं। लड़कों को जो अपने हाथ पूरे काट लेते हैं, वो ये पागलपना है, पागलपन है। एग्जैक्टली पागलपना है, बट वो इतने पागल हो जाते हैं। वो मोहब्बत नहीं, वो फारिग पना, उनके पास और कुछ करने को नहीं है या दरअसल। वो उसको कुछ करने मैं को नहीं तो बोलूंगी बोलते भी हम नहीं क्या कि चले करें। गए। मैं बोलूंगी अटेंशन सीकिंग वाली हरकतें हैं, टू बी मे ऑनेस्ट। बी, बट अपने Exactly, आप को that's हर्ट totally करना wrong. किसी और के लिए इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। नो नो इट्स बुलशिट। Big thing की तो बात ही नहीं है, exactly. ना हूँ ये कभी भी। बुलशिट है। नहीं इम्प्रेस नहीं, लेकिन एनीवे मैं पहली फुर्सत में उस बंदे से हटूं कि भाई तुम इतने मेंटली अनस्टेबल हो कि तुम इस बात पे ये कर रहे हो, तो
कट भाई मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे। इतनी चीजी लाइंस लाते हैं लड़के। खैर Yeah, I भाई know. मैंने देखा था, हम छोटे थे, मेरा दोस्त वो खून उनसे कुछ लिख रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? But sometimes you have to give it a try. Maybe you get and end up getting engaged. मैंने केचप से लिखा था। अल्लाह तुम अपनी बात तो कुछ नहीं क्या वाह कोई बात नहीं। हाँ, वैसे कॉम्प्रोमाइज तो होना चाहिए रिलेशन में। अगर मुझे लगता है और कभी-कभार- दोनों का रिक्वायर्ड है। हाँ, चीटिंग वैसे जो उसने बात बोली, अगर आप किसी को चीट कर रहे हो लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उस बंदे से प्यार करना छोड़ देते हो। That happens with mostly, मैं बताता हूँ बॉयज के साथ है ये। यही है भाई, हमारे दिल में क्या नाम है और मल्टीपल रह सकती है, लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं है। इफ अ गर्ल चीट्स दैट्स चीटिंग फॉर श्योर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि फैमिलीज की वजह से लड़कियां जो होती हैं ना वो बहुत पीछे हट जाती हैं, क्योंकि फैमिलीज प्रेशर होता है कि भाई वो फॉर एग्जांपल किसी को पसंद करती हैं बचपन से या जितने भी टाइम से, और इन दी एंड उनकी शादी किसी और से कर देते हैं, और लड़कियां भी मजबूर हो जाती हैं। वो होता है ना, वो फादर की इज्जत हो, तुम बाप के आगे कुछ नहीं बोल सकते। That's very जिसम उसके true, पास है लेकिन मेरा दिल तुम्हारा रहेगा। हाँ, जिसम उसके पास दिल तुम्हारा। ऐसा है ना, ऐसा नहीं भाई, ये तो टोपी कराने वाली लाइन believe होती है। ये तो टोपी कराने वाली लाइन होती है। अच्छा। तो इस तरीके से भी होता है। बाकी लड़कों का भी कभी कभी ये होता है कि फैमिलीज अगर थोड़ी अपर क्लास हैं या कुछ तो वो यार, मना कर class देते हैं। वाले यार एक मैंने मसला तो पोस्ट यहाँ देखा पर था, है। उसमें है, बहुत बहुत वाला बहुत क्लास मसला है, वाला क्लास मसला से ज्यादा कास्ट वाला कास्ट मसला का है। भी है। कास्ट का बहुत मसला है, यस, शियाम सुन्नी का भी है। सुन्नी। ट्रू। एक्सक्यूज है, लेजेंड एक्सक्यूज है ये। आगा खानी है तो ओ नहीं हम तो नहीं छोड़ सकते। अबे यार इस्तिखारे का भी मसला है। मेन मसला तुम्हारा हुआ कुछ इस्तिखारे का संबंध क्या? नहीं हर जगह मेरा टॉपिक। बहुत legit है किसी को ना। कटाना हो ना, आप बोल हाँ, दो इस्तिखारे इस्तिखारे में। ओहो इस्तिखारे में नहीं, अरे हमारे पास आ गया, क्या हो गया भाई, हम कर लेंगे। तो भाई लेकिन अगर मुआशरे से भी देख, थोड़ा सा इस्तिखारा एक्सपीरियंस बता दो ना, लाइक हाउ डज इट वर्क? हाँ तो सिंबल तुम्हें बेहतर पता है इस्तिखारे का, बिकॉज कम ऑन लेट्स फेस इट, नहीं, हमने कराया ही नहीं, तुम लोग ने कराया ही नहीं। क्योंकि मेरी अम्मी कहती है जहाँ मोहब्बत होती है तो फिर इस्तिखारा, तो फिर पता है आप मेंटली वो हो जाते हो। अच्छा वन थिंग, क्या उन्होंने लड़के वालों ने कराया? हाँ, फिर यार तो उनका हाँ है ना। उनका हाँ है। अच्छा मुझे चलो लगता है इस्तिखारा कराना नहीं, खुद खुद करना चाहिए। खुद करना चाहिए। यार, और लेकिन वो फिर इस्तिखारा आपके दिल में ही आ जाता कैसे मतलब यूजुअली इस्तिखारा एज एक्सक्यूज भी तो यूज होता है। या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो फिर वो तो टोपी है ना, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली किसी मैटर के लिए करे तो वो खुद करे तो बेहतर है। अगर लड़के को मोहब्बत है तो इस्तिखारा ना भी होना वो करके रहेगा। एग्जैक्टली भाई, आपने मोहब्बत कर ली तो फिर आप इस्तिखारा नहीं करो। नहीं हाँ, तो क्योंकि फिर ना आपने करो। करी क्यों? फिर भाई आप अगर इस्तिखारा ही ना आप करो। इस्तिखारा ही ना करो, अगर आप इस्तिखारा पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो ना करो। तो तुम बोल रही हो कि अच्छा मोहब्बत जहाँ पे तो इस्तिखारे की जरूरत, तो फिर मर्द फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स मोहब्बत आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है। या फॉर गर्ल्स तुम्हारे लिए क्या है? कम ऑन, यू आर गेटिंग एंगेज्ड, क्या? यू शुड नो। मोहब्बत है, क्या तो फिर क्या व्हाट डू यू, Explain it. हाँ केयर होती है, माफ कर देना, कॉम्प्रोमाइज कर माफ लेना, कर देना। हर वक्त खड़े रहना आपके साथ। यू नो दैट चाहे कोई कुछ भी कहे, यू हैव दिस पर्सन विथ यू। नो, क्या माँ बाप डैडी चाहिए आ रहे, तुमको? डैडी डैडी आ रहे हैं। Expectations देख के ये वो सारा। नहीं सर, कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, चलो, Yeah, हाँ, तो obviously. this- हाँ एग्जैक्टली लेकिन आपको पता होता है कि अगर मैं इस इंसान से शेयर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हम गलत भी है ना तो वो हमें सपोर्ट कर देते हैं, और कभी कभी हमें अच्छा लगता है कि हमारी गलती पे भी कोई हमें सपोर्ट ही करे। True. मेरे पता नहीं। फैमिली रिलेट वो हैं फ्रेंड्स, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है, लड़की है वो, एंड टर्न्स आउट के जो लाइक शादी के बाद जो रात होती है व्हाटएवर, उस पे पता चला वो लड़का You don't know. Whatever. क्या वो लड़का क्या वो लड़का गे था। एंड देन नेक्स्ट डे उसकी डिवोर्स दिया उसने उसे। एंड तो ये होता है अरेंज मैरिज में, पता है यार, yes. उसने फैमिली प्रेशर में कर ली, वो तो पूरे घर वालों की तरफ से चीटिंग, बेचारा अकेले की तरफ से नहीं, पूरे घर वाले की लेकिन तरफ से फिर आप cheating। मोहब्बत करें ही नहीं ना यार। यार देखो मोहब्बत कैसे ना करें कर ली मोहब्बत? है, कर कैसे ली ना है, करें? कर ली है तो इस्तिखारा नहीं करें। भाई, आप मोहब्बत किसी की करेंगे अपनी हम भी तो। लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, सामने वाले बंदे की भी लाइफ बर्बाद सही कर रहे बात है, अगर आप इस्तिखारा पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप हाँ। ना करें, क्योंकि फिर आप अल्लाह को डिफाई कर हैं। रहे हैं। या तो आप रिलेशन ही ना करें, फिर आप डायरेक्ट इस्तिखारा करके शादी करें। तो यार इस्तिखारा करने में क्या मसला है? देखो करना तो भाई उनको। अबाउट लव, देखो ये किसी से भी अटैचमेंट या मोहब्बत बता के नहीं होती, आप खुद से नहीं करते हो, ठीक है, वो ना विद टाइम जनरली खुद ब खुद प्यार हो होता जाती नहीं, हो जाता है। हो जाता है, प्यार होता नहीं, प्यार हो इन जाता है। द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट शाहरुख खान। हाँ, तो टू भूल मेक गया। श्योर के नहीं टू मेक श्योर के आप और ज्यादा
अटैच ना हो, ये ना हो, तो अबाउट डेट आपको इस्तिखारा कर लेना चाहिए. यार डूड, आप किसी के साथ 4 साल को डेट कर रहे हो एंड देन जब एंगेजमेंट की बारी आ रही है आप बोल रहे हो यार इस्तिखारा में ना अब मेरा है. 4 साल का एक्सपीरियंस ये से मैं एक बात कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ. इसका है लो नहीं, मेरा नहीं है. 4 साल का बहुत सारा तो फिर आप छोटे इस्तिखारा छोटे ना करो. एक्सपीरियंसेस. एग्जैक्टली नहीं करें फिर आप. यार लड़कियां बोल रही हैं इस्तिखारा ना करो, लड़के बोल रहे हैं कर लो. अरे तो भाई तो लड़के- एक बात है, एक बंदा बोल रहा है कि इस्तिखारा में आए या नहीं आए, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल है, फिर तो पसंद और है, गलत है. मोहब्बत है. तो फिर ये तो डायरेक्टली आप डिफाई करो ना. अगर इस्तिखारा में ना आ गया फिर भी आप मतलब कर रहे हो उससे बंदे से, यार इस्तिखारा तो फिर भी आप मत देखो, करो. कोई वैसे compulsion आई थोड़ी कैन है नॉट कि से एनीथिंग करना ऑन है. दिस क्योंकि मुझे इसका पता नहीं इस्तिखारे का. इस्तिखारा इज नॉट अ कंपल्शन, आप अपनी मर्जी से दिल से करते हैं. अच्छा वन थिंग, अब जो है दौरे जदीद में हमारे काफ़ी सोशल मीडिया पे आ गए नए प्लेटफॉर्म्स, दौर जदीद या बम्बल, आपके टिंडर, कम ऑन, और लेकिन रिसेंटली आया है मज़ आया है. ठीक है, उसमें वो डायरेक्ट शादी का, वैसे जस्ट यू नो सीधा शादी. उसमें तो कुछ लड़कियों ने सिर्फ अपनी वॉइस मेमोज भेजे हुए होते हैं और शक्लें नहीं लगाई हुई, नकाब के साथ लगाई हैं और बताई भी अपनी उम्र, और वॉइस मेमोज से बोला था कि आपको भाई कैसे पता? बता रहा हूँ ना, वीडियो में देखा था, Experience. टूलेट पे लगा हुआ था, Searching there. टूलेट पे लगा हुआ था, तो आई नो अबाउट दिस. तो फिर क्या हुआ अभी ना, उस पर क्या करते हैं लोग, लड़कियां औरतें अपनी मेमोज भेजते हैं, बोलती हैं मेरे इतने बच्चे हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, और फिर ना सिर्फ सीरियस लोग आए और क्या नाम है मैसेज करें, जैसे कि वो नहीं है बॉस ने भी तो किया था कि जैसे फेसबुक कि पे अगर किसी को. आप जब आप OLX पे गाड़ी बेचते हो तो आप लिखते हो कि Serious buyers सीरियस only. बायर्स ओनली. तो Yeah. यार ये क्या अभी, तो द कॉन्सेप्ट इज सेल्फ, आई मीन थोड़ा सा अच्छे की कोशिश की थी. अपने आप को कम्युनिटी बना रहे हो बेसिकली. हाँ कोशिश अच्छी की थी, लेकिन समझो नहीं हो पा रहा भी यार, थोड़ा सा सही नहीं है. लेकिन क्या कभी कभी ऑनलाइन भी चल जाती हैं. चल जाते हैं, बिल्कुल हाँ चल जाते हैं. चलते हैं. 1 in 100 या जैसे कि लोग इंस्टाग्राम वगैरह से भी अब तो हो जाता है चैटिंग वगैरह. अप्रोच होगा. तो फिर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है कोई शेयर करेगा? लेट्स स्टार्ट विद यू सिंबल. Let's start with Symbol. क्यों हर चीज में एक्सपीरियंस है. सोशल मीडिया से कम ऑन शेयर सम एक्सपीरियंस. आंखें क्या दिखा रही हो? अच्छा I am the host. I'll start. ठीक है, I'll start. Facebook, Instagram, all of these sites, right? क्या नाम है, multiple people ठीक है, I have been क्या नाम है in touch with. खैर, तो फिर क्या नाम है हो जाती है बातें और मीटअप्स वगैरह इज़ गुड. काफ़ी से नहीं हो पाती लेकिन बातें तो हो ही जाती हैं. ठीक है, तो यू हैव समबडी टू टॉक टू. लेकिन आई हैव नेवर सीन इट लेड टू क्या नाम है समथिंग ग्रेटर देन दैट. दैट्स माई एक्सपीरियंस. अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा है अच्छा, जो कि इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग गुड, तो बताएं, वरना मैंने तो कभी नहीं देखा है. Why are you Symbol, what looking about at you? me? क्योंकि You're the co-host. ये द co-host, right? Thank you guys. ओके हाँ, तो मेरे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं और मुझे लगता है ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरे जो इन पर्सन दोस्त हैं उनसे काफ़ी अच्छे हैं. क्योंकि आप उनसे इन पर्सन मिली नहीं ना अब तक. या एग्जैक्टली, मे बी True. जब आप मिलोगी ना- दे आर नाइस, बिकॉज़ दे जनरली नाइस. ऑनलाइन पर्सन बिल्कुल अलग होता है, रियल पर्सन बिल्कुल अलग True. होता है. सही है. सही है, लेकिन दे डोंट इवन नो द कैरेक्टर्स इन योर लाइफ बट दे स्टिल सपोर्ट यू. हाँ उसी ने गलत किया, तुम सही हो. सही है, जबरदस्त. Because वो उनको सिर्फ आपकी बात पता हाँ चलती है. Exactly. एग्जैक्टली. और फिर आपकी बात भी इधर से उधर नहीं होती है बिकॉज दे डोंट नो एनीबॉडी एल्स. या बच्चियां होती हैं. बट द पर्सन आई एम गेटिंग एंगेज्ड टू, आई मेट हिम ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम. Instagram. Good for you. Good for you. थैंक यू. शुक्र Instagram बोला, कुछ और You नहीं did बोला. invite me, आई डिड. but I'm not coming. चलो गुड है, अच्छा यार. Instagram से one success story Yes. I've heard. Yes. लेकिन Is it a success story? we'll see. Stay tuned for more. It's yet to come. लेकिन फिर अभी Next podcast. इंस्टाग्राम तो छोड़ दो, वो तो और भी है. लेकिन जो साइट्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ हैं इसी पर्पस के लिए फॉर डेटिंग साइट्स, बम्बल. हैव यू गाइस एवर बीन नहीं, अब इतने डेस्परेट नहीं हम कि इस तरीके से नहीं, site कभी पे नहीं. बनाएं. No Have you idea. ever No heard idea. और stories? like दूसरी बात नहीं, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर ये साइट्स नहीं. No, काम I करती. have seen girls. मैंने देखे, मेरे दोस्त करते हैं. करेगी, मगर लाइक उस हिसाब से नहीं करेगी जैसे बाहर ये यूज हो रही है. आई हैव सीन गर्ल्स जो अपना नाम चेंज कर देती हैं. आई एक्चुअली नो यूनी में ही है अच्छा. और उन्होंने अपना नाम लीजा रखा हुआ है. Lisa from इतना मुश्किल. I have seen people from uni. हाँ. असली नाम नहीं बता सकती. बता सकते हैं. वानिया. अबे भाई क्या हो गया? And one of my friend asked me, he said कि यार तुम इस लड़की को जानती हो? तो मैंने बोला कि हाँ आई नो हर, ये वो. एंड देन ही वाज लाइक यार ये बम्बल पे मेरे पास मैच हुई थी, इसका नाम लीजा है. इसका नाम लीजा नहीं है. एंड देन आई शो हिम कि देखो ये है वो लड़की. ही वाज लाइक ओके ऑफ. Shit यार. तो क्या पिक्चर में अच्छी लग रही थी? हाँ. अच्छा दिखाना मुझे है बाद में. नहीं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. नहीं. अच्छा. ओके सो कह रहे हैं बस हम दोनों ने तो अपने बता दिए, बस आप दोनों अपने बता दें अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यू नो. वो हमने भी अपने बता दिए.
कोई नहीं ऑनलाइन कोई एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं ऑनलाइन As such, नहीं है कोई। ऑनलाइन किसी ने अप्रोच कराओ, कम ऑन। वो लड़कियों को तो उनको तो करते हैं जवाब- मुझे जाहिर डीएम में करते हैं। आते हैं। हाँ वो तो बहुत आते हैं, तो हाँ। रिश्ते भी आते हैं। यूनिस से आए कभी, जैसे कि गौस का सलाम आ गया हो? मेरे पास एक यूनि से लड़के गॉस आल्सो टेक्स्टेड मी राइट, या रिमेंबर? What? Did I text you? बताना था। अच्छा खैर फॉरगेट इट। कैसे know बट ये? यूनि से मैंने भी देखा है एक लड़का है, आई डोंट नो हिम पर्सनली, एंड वो मुझे शायरियाँ भेजता था। एंड फिर मैं एक दफ़ा मैसेज रिक्वेस्ट में गई एंड आई सेड कि यार ये पता नहीं कौन है। फिर मैंने चेक करा, फिर मैंने उसको यूनि में देखा, मैंने कहा ओ। उसको जवाब दे देना चाहिए था। बे- खैर एनीवेज ऐसा होता रहता है। Online लोग तो करते हैं बट मैं तो नहीं reply- हाँ हाँ, करते जवाब हैं भी नहीं लड़कियां, देते। मेरे मैंने काफी उसको- लड़कियां दोस्तें बोलती हैं कि हर रोज कोई ना कोई कर रहा है। हाँ बहुत Literally, हाँ, DMs हर बहुत रोज। आते हैं और हमसे तो नहीं बहुत ऑफ भी आते हैं, ऐसी बात यार नहीं मैं है। आपको बताऊं, मुझे भी लड़कों के आते हैं। मैं लड़कों के मजाक आते भी नहीं होंगे। कह रहा हूँ। आते होंगे कुछ because जब मैं I've थोड़ा also छोटा था ना- experienced लड़की के बहुत ऑफ मैसेजेस। जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैंने ना थोड़े से फेसबुक पे सबको ऐड कर लेता था। जब मैं थोड़ा छोटा था तो एक नहीं काफ़ी लोग आते थे, बोलते थे थैंक यू। मैं बोलता था कि अब मैं जाहिर रिप्लाई करूँगा इस बात है कि थैंक यू क्यों बोल रहा है। मैंने कहा फॉर व्हाट? बोलता है कि फॉर एक्सेप्टिंग माई फ्रेंड रिक्वेस्ट। यार शिट, वाला अब मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूं कि गुड यार क्या टाइट बात बोल दी। डायरेक्ट ब्लॉक क्यों नहीं? फिर मैंने नई आईडी बनाई, मैंने कहा इसमें किसी को नहीं करना यार। या। अजीब ही चक्कर होता सबसे है। अच्छा तो तरीका दोस्ती का होता है कि असाइनमेंट भेज देंगे आप। या वो बात शुरू करने जैसे की सही ये तरीका जैसे है। कि किसने कहीं गौस वास्ते तो नहीं कर दिया था हाँ इस्लामियत का असाइनमेंट मांग लेते हैं। भाई? मुझसे मांग लेते, लड़के भी थे इस्लामियत की क्लास में। मैं आपको जानता ही नहीं था। आप समूह को जानते थे? मैंने आप आपको जानना भी नहीं था। आप समूह को जानते थे? मैंने आपको जानना मुल्क नहीं को था। जानना था ना उन्हें। जानना था भाई। क्लास इस्लामियत की, ये भी नहीं कोई पॉडकास्ट की क्लास हो। इस्लामियत की क्लास में अल्लाह माफ करे। मतलब कुर्ता शलवार तमीज की बनकर आती थी, इस वजह से मैंने तुम उसको बोला, बिगाड़ना चाह रहे थे क्या? बे भाई यार थोड़ा ख्याल कर लिया खैर करो। एनीवेज चलिए, ये सब तो आपने बता दिया। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग आए, ठीक है। इट वाज एक्सट्रीमली नाइस, Likewise. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Likewise. थैंक यू। ओके और बाकी बस उबैद एंड करते हैं हवा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है अपने नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।